वेल माय डियर फ्रेंड्स एंड यंगस्टर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से हम लोगों से बेस्ट रिजल्ट लें। हाउ टू गेट बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम द पीपल, मे बी सबॉर्डिनेट, मे बी स्टूडेंट, मे बी पीयर्स। तो यहाँ देखिए बहुत सारी मैनेजमेंट थ्योरी आई। आपने भी कुछ थ्योरी पढ़ी होंगी, हमने भी कुछ पढ़ी हैं। तो किसी ने कहा कि टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए आदमी को वर्क प्लेस पे। किसी ने कहा कि रिलेशनशिप ओरिएंटेड होना चाहिए आदमी को। किसी ने कहा कि दोनों मिक्स बैलेंस के साथ चलना चाहिए। किसी ने कहा कि नीड बेस्ड होना चाहिए, आदमी की नीड क्या है डिफरेंट एज में और डिफरेंट लेवल पे, उसके हिसाब से हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। किसी ने कहा कि असर्टिव कम्युनिकेशन एट शॉप फ्लोर इज मस्ट। शॉप फ्लोर पे असर्टिव कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये सारी बातें, बहुत सारी बातें आई, बट फाइनली one thing is very clear that all human beings are emotional creatures। और जब हमारे समझ में ये बात आती है कि सभी लोग इमोशनल क्रिएचर्स हैं, तो उसमें सो वन हैज टू विन द हार्ट ऑफ पीपल थ्रू देयर इमोशंस टू ड्राइव देम टू वर्क विद फुल कमिटमेंट। है ना? तो हम उनके इमोशंस, उसको आप नीड भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, उसको आप अटैचमेंट, डिटैचमेंट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आगे डिस्कस करेंगे इसमें। तो नाउ हियर देयर आर 3 वेज, 3 तरीके हैं, 3 टिप्स हैं, 3 तरीके हैं जिससे हम बेस्ट रिजल्ट लोगों से ले सकते हैं। पहला है एम्पाथी। एम्पाथी मतलब लगाव, नॉट सिंपैथी, सहानुभूति नहीं। सहानुभूति से कुछ नहीं होता। एम्पाथी का मतलब है लगाव। और लगाव, जब हम बात करते हैं लगाव की, इसका मतलब यह है कि अंडरस्टैंडिंग फीलिंग ऑफ अदर्स, लोगों की फीलिंग को समझना, उनकी नीड क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, क्या चाहते हैं, उसको समझना, उसी में खेल है सारा। तो दैट इज कॉल्ड एम्पाथी, दैट इज वन वे। नंबर 2, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, और इसको बेहतर शब्दों में हम इस्तेमाल करें तो इसको कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अच्छा, जनरली आपने देखा होगा जो मैनेजरियल स्टाइल होती है ना, मैनेजरियल स्टाइल, मैनेजर वो जनरली 3 तरह से पेश आते हैं। जनरली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। एक तो ये, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट, दैट इज वन। अनदर, दे जस्ट पॉइंट आउट, फिंगर आउट, यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ और समथिंग लाइक दैट, तुमने ये नहीं किया, तुम कुछ नहीं करते हो। नंबर 3, पैरालाइज, पैरालाइज करना। तो ये जो तरीके हैं, ये क्या करते हैं, नेगेटिविटी को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। ये हो गई मैनेजरल स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल क्या कहती है उसको समझ लेते हैं। नाउ, लीडरशिप स्टाइल कहती है, वहां भी 3 तरह से हम कह सकते हैं। वन इज, हमने देखा कि यार इस बंदे में ये कमी है, या यहाँ पे ये थोड़ा और बेहतर कर सकता था, नहीं कर पाया है, किसी वजह से डेविएशन है, गैप है, तो कह सकते हैं यार यू नीड टू इम्प्रूव ऑन दिस, सो आई एम पुटिंग यू ऑन दिस ट्रेनिंग। आपको यहाँ सुधार करना है। मतलब उसने बुराई नहीं की उसकी, बट उसने कहा आपको यहाँ सुधार करना है। तो आप जो है ना, दूसरा पॉइंट इसमें यह कह सकते हैं कि आप एक तरह से ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखते हुए और वहां देखें कि भाई कहाँ कहाँ हमें हाईलाइट करने की जरूरत है सुधार के लिए उसके अंदर, जिससे कि वो आपको बेहतर रिजल्ट दे पाए। नंबर 3, प्रोवाइडिंग फैसिलिटेशन, और वी कैन से कि हम उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं टू अचीव दैट, है ना। तो फैसिलिटेशन जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है कि हम एज ए लीडर, एज ए मैनेजर, मैंने कहा कि भाई मैनेजर लीडरशिप रोल में जब वो व्यवहार करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि हम जो है उनको प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटेशन। सो दैट इज थर्ड पॉइंट। सो ये हो गया आपका ये। नाउ 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 मैं बात करना चाहूंगा, दूसरा पॉइंट हुआ आई मीन नो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तीसरा पॉइंट है फ्रेंडशिप ओवर सुपरविजन। इसको समझिए, बड़ा माइन्यूटली समझने की जरूरत है यहाँ।
फ्रेंडशिप ओवर सुपरविजन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई वाज डूइंग MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ, तो our professor, one day I was in class and professor was asking, he asked one question to whole class individually. Okay, tell me what is the definition of interview? When you are conducting interview, what you are going to focus, all that, इस तरह से question. So he asked me, then I replied, I just focused on one word, that is rapport, घनिष्ठता, RAPPORT, rapport. मैंने उसमें फोकस किया कि व्हेन आई विल इंटरव्यू सम कैंडिडेट, आई विल फोकस टू एस्टैब्लिश रैपट विद हिम सो दैट ही कैन जस्ट ओपन अप इन फ्रंट ऑफ मी, और वो मुझे सारी बातें खुल के बताए। प्रोफेसर खुश हो गए एकदम, और उन्होंने कहा कि दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन मिस्टर महेश अग्रवाल हैज गिवन, ही सेड, प्रोफेसर ने कहा। एंड उनके उसके बाद उन्होंने मुझसे बाद में, क्लास के बाद में भी उन्होंने कहा कि आप जो है ना ये जो डेफिनेशन है लिख करके मुझे भी दे दीजिएगा, और मेरे एक इसमें मेरे फ्रेंड की वो हैं, डॉटर पढ़ती हैं, उनका नाम बताया उन्होंने, उनको जरूर दे दीजिएगा इसको लिख करके। मैं ओके, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। तो इस तरह से रैपट में बात कर रहा था, फ्रेंडशिप ओवर सुपरविजन। नाउ जब हम प्लांट में व्यवहार करते हैं एज ए सुपरवाइजर, चाहे आप जनरल मैनेजर हैं या सुपरवाइजर हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं या मैनेजर हैं, यू आर ऑल सभी लेवल पे वो एक सुपरविजन है वो। तो वहां पर सुपरवाइज जब हम करते हैं तो हम जो है ना, एक तो होता है सुपरविजन करना, जो मैंने पहले बात 3 चीज बताई, दूसरा होता है कि हम एक फ्रेंडली व्यवहार भी एस्टेब्लिश करें और टास्क ओरिएंटेड रहें। बट हमें 2 चीजें यहाँ पे, डिटैच और अटैच, दैट पर्सन शुड फील, दैट सबऑर्डिनेट शुड फील दैट मैनेजर इज अटैच टू हिम और सुपरवाइजर इज अटैच टू हिम, बट यू हैव टू कीप योर सेल्फ डिटैच्ड फ्रॉम हिम, but you have to behave as a friendly, and you have to establish your relationship as a friendly, and then only he will be open up in front of you, और वो सारा बताएगा आपको क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे बेटर हो सकता है, कौन गड़बड़ी कर रहा है, कहाँ क्या चल रहा है सॉफ्ट फ्लोर पे, वो सारी बातें आपके सामने आएंगी। तो ये जो फ्रेंडशिप ओवर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और यहाँ पे विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा आपने। विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि टू विन द हार्ट ऑफ अदर्स you must lose some colors of your ego. You might be feeling, yes, I am something great, and but at times you have to, lose your ego, and you have to bring a smile on your face as well, on the face of your, subordinates, your people where you are working, your student where you are teaching. All the best. Best wishes.